हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एपिसोड 7 और चैप्टर 6 में, जिसका नाम है अभ्यास योग। अभ्यास योग को श्री कृष्ण ने अष्टांग योग के नाम से भी विचारा है, जिसका मतलब है 8 पार्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये चैप्टर 6 चैप्टर 5 से कुछ जुड़ा हुआ ही उसका एक हिस्सा है, जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कर्म वैराग को और डिटेल में अष्टांग के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन व्याकुल होके श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, तब उसी में से एक प्रश्न उठता है कर्म वैराग के ही समय में कि ये सब जो संन्यास है हमारे जीवन के, या फिर कोई भी सुख है जिसके लिए इंसान इसका चयन ही नहीं कर पाता है, यानी वो ढूंढ ही नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या संसार में कर्म है क्या नहीं है, क्या वो संन्यास है क्या वो संन्यास नहीं है। इन सब चीज़ों में वो कैसे विचार करें, अपने मन की जो कठिनाइयाँ हैं उसको कैसे पहचानें। तो इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ माइंड को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं यही तो अभ्यास कार्य है, यही तो हमारे मन के अष्टांग है, 8 पार्ट हैं जिसे हमें सेल्फ रियलाइज़ करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है और ढूंढना है हमें खुद के अंदर। और शायद यही हमारे जीवन में भी होता है। आप ये सब खुद सोच के बताइए, क्या हम जब कभी कभी कुछ चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, करने की ठान लेते हैं, तो वो चीज़ें करने की निष्ठा हमारे अंदर और कर्म को हमें बिल्कुल एक्शन में उतारना, कर्म को करना है, हमें खुद को मोटिवेट करना, हमें किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना है, कहाँ ले जाना है, क्यों ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये सब हमारे अंदर खुद की सेल्फ रियलाइजेशन है। क्योंकि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हमारे भले ही आसपास हमारे माँ बाप हो, दोस्त हो, अदर और लोग हों, पर ये जीवन का सत्य है, ये विचार लो। ये श्री कृष्ण ने कहा है कि हर चीज़ को हमें खुद से ही नियंत्रण करना है, खुद पे ही काबू पाना है और खुद से ही सीखना है, और यही सेल्फ रियलाइजेशन है। संन्यास को भी हम इसी तरह देखते हैं और कर्म को भी इसी तरह देखते हैं, हालांकि दोनों एक है। संन्यास कर्म बिना नहीं हो सकता और कर्म संन्यास के बिन नहीं होता। कर्म हम कोई बैठ के, उठ के, खा के, पी के तब भी कर्म कर रहे होते हैं, पर उस चीज़ का बिना कोई किसी को जगा के कि मैं ये काम कर रहा हूँ कि देखो कितना अच्छा कर रहा हूँ, या फिर ये कह के, ये सोच के कि मुझे इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, ये संन्यास के योग नहीं बनता। संन्यास के योग वो इंसान बनता है जो अपना कर्म सीधे, साधारण और अच्छे चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करता है और सही चीज़ों पे नियंत्रण पा के अपने ही अंदर सेल्फ रियलाइज़ करता है, अष्टांग नियंत्रण पाता है और अपने राह में चलता रहता है। तब वो कर्म वैराग में उतरता है और अभ्यास करता है अपने अंदर, और वो कर्म और संन्यास को दोनों को नियंत्रण करता है और अपने अंदर उतारता है। उसी तरह अर्जुन को भी अपने अंदर सेल्फ रियलाइज़ करना होगा कि मुझे अपने अपनों से ही लड़ना है, उन्हीं लोगों के साथ लड़ना है जिन्होंने मुझे पाला, पोसा, खिलाया, जो मेरे अपने हैं, भले ही वो आज दुश्मन भांति मेरे सामने खड़े हैं। और वो सेल्फ रियलाइज़ करके फिर आपको अपने ऊपर नियंत्रण पा के अपना जवाब इस धरती यानी कि अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के मैदान पे देना है। और जैसे हमें यहाँ पे इस धरती में आके हम अपने कर्म के ज़रिए अपने जन्म को फलदायी बनाते हैं, इसलिए ये अभ्यास है जो हमें खुद से करना है, खुद से हमें सेल्फ रियलाइज़ करना है, खुद से हमें चीज़ें पकड़नी है कि क्या गलत है क्या सही है, और खुद पे नियंत्रण पा के खुद से आगे बढ़ना है। क्योंकि हर मोड़ पे हम ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमारे कोई साथ हो, क्योंकि ये जीवन का कड़वा सच है। हमें
हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। हर वक्त कोई हमारे साथ नहीं होता है कि राह पे हमें कोई चेतावनी दे, मोटिवेट करे। तो सेल्फ रियलाइज़ कीजिए, अभ्यास कीजिए अपने मन का। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अभ्यास का योग्य काफ़ी पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल श्रुतिक में।